सफाई का सम्मानीय कार्य महादेव की पत्नी को दे दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 2 वक्त के भोजन की सामग्री दी जाएगी। नए शिक्षक को नौकरी देने की बात अभी स्थगन में रखी गई, क्योंकि बहु से शिक्षित एवं बेकार युवकों ने, जिन्होंने मथुरा की शालाओं में प्रशिक्षण पाया है, वृंदावननाथ के मंदिर की शाला में शामिल होने की लालसा व्यक्त की है। सही निर्णय के लिए समय लगेगा, अतः वर्तमान में उसे स्थगित किया गया है। जब तक स्वामी निर्णय सुना रहे थे, चारों ओर नितांत शांति थी। पर उन्होंने जब बोलना खत्म किया, पहले समर्थन की फुसफुसाहट शुरू हुई, जो तेज हो गई। लोगों ने जज की उनकी विद्वत्ता के लिए प्रशंसा की। गजेंद्र कुंड के टपरे के नीचे खड़े वन महाराज के विद्यार्थी उनकी प्रशंसा में नारे लगाने लगे। अन्य ने भी उनका साथ दिया। सब युवा स्वामी के निर्णय की पवित्रता से प्रसन्न थे। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए। शहनाई की धुन ने घोषणा कर दी कि रंगनाथ प्रभु का वस्त्रालंकरण का विधान पूर्ण हो चुका है। स्वामी भीड़ में से मंदिर में प्रवेश के लिए अपना रास्ता बनाने लगे। शशि कचहरी के कमरे में एक खंभे की बाजू में सुनवाई होने तक खड़ी रही। कार्यवाही में खासकर अपने प्रिय स्वामी में खोए हुए उसे इस बात की भी जानकारी नहीं रही कि पूर्ण जानकारी देने वाली वह राधेश्यामी उस स्थान को छोड़कर चली गई। वह युवा स्वामी उसके हृदय का प्रिय है। वह चुपचाप ही उसके बुद्धिमत्तापूर्ण न्याय पर खुशी से भर गई। वो उसे सही सिद्ध करने की तीव्र चाह रखती थी। उसकी आंखें नम हो गईं। वो अपने आप से फुसफुसाई, तुम्हें यही सहानुभूति की शक्ति हो ताकि करोड़ों लोगों के हृदय में प्रवेश कर सको जो भोगते हैं। जल्दी ही स्वामी वृंदावननाथ के भक्त एवं साइस मंदिर के बाहर उमड़ने लगे थे। अब वे बगीचे के चारों ओर घूमने निकलेंगे। अब देखने वालों की भारी भीड़ जमा होने वाली थी। वो वहां सुरक्षित खड़ी नहीं हो सकती थी। शांति से वह स्थान छोड़ने में ही भलाई थी। फाटक पर खड़ा होने वाला सिपाही इस ओर आता देखा जा सकता था, अतः वह गरुड़ कुंड की सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ी। फिर वहां काफी देर तक अकेली खड़ी रही, पर नहीं मालूम क्यों उसे अपना बर्ताव अजीब लगा। उसे वहां करने को कुछ नहीं था। क्या यह मोर को पंख फैलाते देखने के लिए था? पर ऐसा कहना मुश्किल ही है, क्योंकि ब्रज के दृश्यों और ध्वनियों के प्रति उसका आकर्षण कम ही था। वे उसके अब जाने पहचाने थे। केवल एक झलक उस युवा स्वामी की पाने के लिए वो वहां प्रतीक्षा कर रही थी। वहां होने में आत्मप्रशंसा की भावना व्याप्त थी। वो गर्व और खुशी का अनुभव करने लगी, और फिर असहाय भावना की उससे हट नहीं सकी। रात को उसके भविष्य के बारे में एक बार और वह राधेश्यामी सचेत कर गया। वे बुरे दिन थे, कैसा शशि को बताया गया। शशि को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। उस रात को वह उनींदी सी सो रही थी। उसने कुछ अजीब से सपने देखे। अक्रूर घाट, जहां पंचमुखी हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति के पास किसी जगह पर उसने कोई भयंकर आकृति देखी, और चैनर्थ, जो कृष्ण और बलदेव के जमाने में उन्हें प्रिय था, के अनेक टुकड़े बिखरे देखे। ये अपशकुन का भूत श्यामजी दिगंबरी के छायादार पथ और माधवाचार्यों के प्रिय बलदेव मठ के आसपास घूम रहे थे। फिर उनका स्थान अंत में बुद्ध के टूटे फूटे देवालय के निकट स्थिर हो गया। शशि भूत को उसके चेहरे से देखकर चौंक गई। वह श्रीमती सराफी सेठ स्वयं थी। वह उसे दुत्कारती हुई चिल्ला उठी। जैसी वह थी, उसने घोषणा की, 20 दिन तक स्वामी के साथ सोने के बाद बच्चे के साथ मैं बड़ी हो गई। किंतु मैं ऐसा भटक क्यों रही हूँ? ऐसा क्या है कि मुझे शांति नहीं मिलती? फिर उस आकृति ने शशि की ओर उंगली उठाई, जो एक डरी हुई लड़की थी, और चिल्लाई, अब समय है, अपने को यहाँ से हटाओ और अपने हृदय की गहराई में एक मंदिर बनाओ। आह, ये बहुत भयंकर है, पर कौन इसे महसूस कर सकता है? ऐसा कहते हुए वह आत्मा कटीली झाड़ी के पीछे गायब हो गई। शशि एक चीख के साथ जाग गई। उसे भ्रम हुआ कि उसने किसी को अपने दरवाजे पर दस्तक देते सुना। इसने उसे चौकन्ना कर दिया, पर नहीं, कोई नहीं था वहां। वह केवल उसकी कल्पना का ही केवल अंश था। शशि ने उत्तरकाशी के एक विद्यार्थी से जो कुछ सुना था, उसे याद करने लगी। अर्जुन वृक्ष, जो ब्रज के 64 सावंतों की संपत्ति थी, की छाया में बैठकर उसने ऋग्वेद का उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया है, एक स्त्री के लिए बच्चा पाने के लिए अपने
पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ सहवास करना पापपूर्ण कार्य नहीं है। ये केवल आर्यन मात्र नहीं है, झूठ भर पाप है। इस संदर्भ में उसने महान ऋषि व्यास, पाराशर एवं शंकराचार्य, जो प्रख्यात दर्शनशास्त्र के खोजी हैं, की जीवनियों का उल्लेख किया। उनके जन्म से संबंधित ये आलेख बड़े अजीब भी हैं। मनु, पाराशर और याज्ञवल्क्य जैसे धार्मिक न्याय निर्माता के द्वारा स्त्री की वेदनाओं को दूर करने के लिए गहरी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से बनाए गए सारे नियमों का उपयोग किया, किंतु सत्य वैसा ही रहा जैसा वह हमेशा हुआ करता है। इसे न तो ऋग्वेद, न ही मनु और न ही पाराशर विकृत कर सके। इसलिए शशि ने श्रीमती सराफी सेठ की छाया को बुद्ध के टूटे फूटे खंडहरों में भटकते हुए खोजा। मध्य रात्रि का समय था, नीरवता छाई हुई थी, एक ध्वनि भी सुनी नहीं जा सकती थी। और आज राधेश्यामी के खर्राटे भी शांत थे, पर शशि को अब नींद नहीं आई। उसके अनेक अनुभव उसके दिमाग में स्थान पा गए। उसने मृणालिनी को याद किया, जो एक रोटी के टुकड़े के लिए एक भिक्षाघर से दूसरे भिक्षाघर भटकने के लिए मजबूर कर दी गई। वह एक मिट्टी के पात्र को हाथ में लिए रंगनाथ जी के मंदिर के तिरुम नियम विधान के बाद थोड़ा सा दूध पाने के लिए अन्य भिखारियों सा ही जीवन जीती है। ब्रज में जो परिवर्तन उसकी आंखों के सामने हुए थे, उसके दिमाग में याद आ गए। अन्य बहुत से विचार उसे मग्न कर गए। उन सबको दबाते हुए वह आगे आई। वह गंभीर घोषणा, जो उसने एक बार सुनी, रघुनाथ मंदिर के स्वामी के द्वारा की गई। कचहरी वाले घर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने कहा, वह कौन है जो ब्रज की मधुर छेड़छाड़ में प्रवृत्त है। ब्रह्मा पुराण ने उसे मानव शरीरधारी ब्रह्मा बताया है, किंतु वसुदेव ने स्वयं कहा कि कृष्ण सर्वोच्च हैं। आदिकालीन सभी शक्तियां संसार को बनाती हैं और चलाती हैं। गीता, जो कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में निर्मित की गई है, वह सर्वशक्तिमान एवं अनंत की घोषणा करती है, जो विश्व में सर्वव्यापक है। ये पूर्ण बुद्धिमत्ता के शब्द हैं, पर क्या ये भी व्यक्त नहीं करते? सारा कुछ मानव के जीवन के प्रति धारणा पर निर्भर करता है। उसका भी बस उसे यही चुनना है। सब कुछ सही निर्णय पर निर्भर करता है, पर वह बनाना इतना आसान नहीं है। जागृत एवं विचारों में खोई शशि ने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते सुना। वह आपे में आ गई। वह इस बीच कहाँ थी? इस समय की दस्तक उसके भ्रम का अंश नहीं थी। उसने सुना और यह सच था। क्या वह भयभीत नहीं है? उसने अपने से थोड़ी दूरी पर गहरी निद्रा में सोई राधेश्यामी की ओर देखा। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। शशि ने झांका और अपने दरवाजे पर दो राधेश्यामियों को खड़ी देखा। प्रत्येक ने अपना सिर एवं चेहरा ओढ़नी से ढक रखा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों भीतर तेजी से घुस आईं। शशि, हमें माफ करो, हम तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाए हैं। आलमगढ़ी मर गया है। आलमगढ़ी मर गया? कैसे? कब? शशि दुख और असहायता से चीख उठी। वह हैजे से मर गया। उसने सोचा था कि वह बच जाएगा, अतः उसने नहीं चाहा कि तुम्हें बताया जाए। अब हमारे साथ आओ, हम उसी जगह पर चलें। आलमगढ़ी ब्रज में लंबे समय से रहता था, अतः उसके काफी दोस्त एवं पहचान वाले थे। उनमें से बहुत सारे घाट पर उसके निवास स्थान के पास जमा हो गए। जैसे ही शशि ने उस बरसाती में, जहां वह पड़ा था, प्रवेश किया, प्रत्येक की नज़र उसकी ओर ही उठ गई, यह जताते हुए मानो सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी शैया के निकट एक बूढ़ी महिला रो रही थी। शशि ने सोचा कि वह शायद उसकी बहन थी, जो राधाकुंड में रहती थी। अन्य एक राधेश्यामी मृतक के कपड़े बदलने में लगा हुआ था। लंबे समय से आलमगढ़ी तार तार धोती पहना करता था। आज उसे एक नई धोती मिली। अब उसे एक माला भी पहना दी गई। अतर एवं गोपी चंदन सफेद मिट्टी भी लगाई गई। आलमगढ़ी की बहन ने, जो राधा कुंड से थी, अचानक सिर उठाया और शशि पर तीखी नजर डाली। दूसरे ही क्षण वह भड़क उठी। अपने चारों ओर के लोगों को संबोधित करते हुए उसने कहा, मेरी लड़कियों, तुम काफी समय से यहाँ रह रही हो। तुम जानती हो कि मेरे भाई ने अपनी देखभाल के लिए एक लड़की रखी थी। लगता है वो उसकी जमीन जायदाद पाने का हक जताने आई है। और वह आलमगढ़ी के शव पर कफन उड़ाते हुए कहने लगी,
मैं ब्रज में 10 और 20 सालों से ज्यादा समय से रह रही हूँ। मैं अन्याय का मूक दर्शक मात्र नहीं रह सकती। वो अपनी अंतिम सांस ले रहा था और मैंने स्वयं उसे कहते हुए सुना कि वो उस दूर बसी लड़की को पुराने सिक्कों से भरी थैली वसीयत में दे रहा है। इस उद्घोषणा के साथ ही राधाकुंड से आई आलमगीर की बहन की जोर जोर से रोने की आवाज धीमी हो गई। मैं जानती हूँ, उसने कहा कि मुझे ऐसा धोखा दिया गया है, वह योग्य था। कोई नपुंसक अपना वारिस कैसे निर्धारित कर सकता है। वहां जमा हुए राधेश्यामी इसी बात को लेकर दो भागों में बंट गए। कुछ समय तक वे आपस में ही जोर जोर से वाद विवाद करने लगे, फिर धक्का मुक्की पर आ गए। मार धाड़ में सारी चीजें, जैसे धूप और चंदन एवं सफेद मिट्टी और चमेली की मालाएं जो मृतक को पहनाने के लिए लाई गई थीं, तितर बितर हो गई थीं। उस अव्यवस्था के मध्य एक राधेश्यामी बाहर आया और उसने केसीघाट के पंडे को बीच बचाव करने को कहा। दूसरा, जो शवयात्रा के लिए फूलों की रस्सियां बनाने में व्यस्त था, अपने काम को रोककर वहां आया जहां शव रखा हुआ था। दृढ़ एवं गंभीर व्यक्तित्व वाले पुजारी के अचानक आगमन ने राधेश्यामियों की चकचक को रोक दिया। वे सब मौन और शांत हो गए। वे अपनी पगड़ियों को बांधकर व्यवस्थित होने की कोशिश करने लगे थे, जो उनके घुटे सिरों से सरक रही थीं। केसीघाट के पुजारी ने चारों ओर देखा। उसकी गहरी निगाह राधेश्यामियों के भिखारियों जैसे चेहरों पर, कुछ समय के लिए झोपड़ियों की टूटी फूटी दीवारों पर, नम धरती पर, चमेली की मालाओं पर टिकी रही और अंत में आलमगीर की लाश पर टिक गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने गर्दन उठाई और कहा, मेरी बच्चियों, ये समय है तुम अपने अपने कांच की ओर देखो। तुमने उन डालियों को खींचना शुरू कर दिया जिससे वृक्ष ही जड़ से उखड़ जाएगा। ये समय है, तुम दर्पण की ओर देखो। तुम ये बात महसूस नहीं करती कि जीवन उतना ही नश्वर है जितना कमल के पत्तों पर पानी की बूंद। मुझे तुम पर हंसी आ रही है। अच्छी तरह देखो, अपने भीतर झांको। तुम में से प्रत्येक अपने उस नाश को देख सकती हो और भय से पूर्ण भीषण हाहाकार को सुन सकती हो। मेरी बच्चियों, क्या तुम नहीं देख सकती कि आलमगीर के शरीर के लिए ये कपड़े एवं गहने, फूलों की मालाएं एवं चंदन का लेप, तुलसी की मालाएं और विभूति अब केवल भार बन गए हैं। और तुम शापित आत्माओं, कुछ सिक्कों के लिए तुम आपस में निर्दय की तरह लड़ रही हो। मैं कहता हूँ, अपने को इन सब से मुक्त करो, मुक्त करो, क्योंकि यदि गांव की कचहरी जमा होगी तो निश्चय है कि तुम में से कोई एक दमड़ी भी नहीं पा सकोगी। पुजारी की इस घोषणा पर आलमगीर की बूढ़ी बहन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। वह जमा हुई औरतों को संबोधित कर कहने लगी, कृपया मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि मैं अपने दुखों के बारे में तुम्हें बताऊंगी। काफी लंबे समय तक मैंने गाड़ी खींचने वाले घोड़े के लिए काम आने वाले आलू खरीदे और उनको खाकर मैं जिंदा रही। इस प्रकार मैंने अपने अंतिम संस्कारों के लिए पैसे बचाए। यह कोई नीचतापूर्ण बचाव नहीं था, पर मुझ पर तरस खाओ। दूसरे ही दिन वह सब चोरी चला गया। जाओ, मेरी वस्तुओं में तलाश करो, तुम उसे वहां नहीं पाओगे। एक दिन मेरी झोपड़ी की छत मेरे सिर पर गिर गई। श्रीमती सेठ ने अपने कुत्तों को मेरे पीछे लगा दिया जब उसे मालूम हुआ कि मेरे अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। हाय, मेरे गरीब भाई ने मुझे बताया, तुम उम्र में मुझसे काफी बड़ी हो, तुम मुझसे पहले मरोगी। मैं तुम्हें फूल की अर्दी में ले जाने की व्यवस्था करूंगा। ऐसा कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर आलमगीर की शैया के सिरहाने पटकना शुरू किया और रोना पीटना शुरू कर दिया। शशि ने, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, सब कुछ सुना जो उस औरत ने कहा। वह संतुष्ट थी कि जो उस औरत ने कहा वह सब वास्तविक है। समय नष्ट किए बिना वह उस औरत की ओर बढ़ी। उसकी आंखें अब सूखी थीं, उसके बाल बिखरे थे, वह दुख और निर्णय की मूर्ति बनी हुई थी। उसने उस औरत से कहा, मुझसे ले लो, मैं आलमगीर का पैस नहीं चाहती, नहीं उसकी बचत को हथियाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं उसके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहते हुए वह बाहर भागी। निरुद्देश्य वह कुछ देर रेत पर बैठ गई। ये तो अजीब बात है, सचमुच बहुत अजीब। एक दिन में सब कुछ समाप्त हो गया। आज इस क्षण उसके सामने ये ज्ञान उसके अचेतन मन में प्रकट हुआ कि आलमगीर एक शक्ति था।
केवल अब इस क्षण उसने महसूस किया कि वो कितना शक्तिशाली था। समय धीरे धीरे सरक रहा था, किंतु शशि को मुश्किल से ही इसका भान हुआ कि वह रेत पर बैठे बैठे अपनी स्वयं की स्थिति पर कितनी देर से गहराई से सोच रही थी। कुछ देर पहले ही उसने पीली गर्दन वाले गरुड़ पक्षी को अपने पास थिरकता याद किया था, किंतु अब उस स्थान पर उसने अपनी ही छाया देखी। कुछ राधेश्यामी उसके पास दुख व्यक्त करने आ पहुंची। उन्होंने उसे सलाह दी कि जोर से दहाड़ मारकर रो। उनमें से एक ने उसके गले की चेन खींचने की कोशिश की, क्योंकि उसकी अब आवश्यकता नहीं थी, किंतु शशि ने प्रतिरोध किया। उसने कुछ दूरी पर अपनी ओर किसी को आते हुए देखा। कौन हो सकता है? वो डॉक्टर रायचौधरी थे, जो उसकी ओर आ रहे थे। सर्किट रोड पर अपने कुछ मरीजों को देखने वह निकले थे। उसके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, तुम अभी भी बैठी हो? मैंने कुछ घंटों से तुम्हें यहाँ बैठे देखा, जब मैं यहाँ से जा रहा था। उठो, मैं कहता हूँ, और साहस बटोरो। मैं जानता हूँ तुम एक बहादुर लड़की हो। एक छोटे मोटे गहने के लिए पूरे खजाने को गंवा देने वाली केवल तुम अकेली नहीं हो। शशि ने उन पर एक जड़वत सी नजर डाली। दुख एवं पीड़ा की एक जोर की चीख निकली। वो उनके कदमों पर झुक गई और उनके कदमों को जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे पक्का मालूम था कि आप ही एकमात्र हो जो मुझे सही रास्ता दिखाओगे। आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ऐसे रास्ते पर चलना चाहती हूँ जो सुरक्षित एवं निश्चित हो। उसकी आवाज भावना से दब सी गई। उसने अपना सिर उनके दोनों घुटनों के बीच रख दिया और रोने लगी। उसके रोने के बीच भी रायचौधरी जी ने सुना, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो खजाने के बदले नगण्य सी चीज चुनती हैं। इसी बीच यमुना की रेत पर आलमगीरी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। केसी घाट के पुजारी ने शव पर पवित्र जल छिड़कना एवं मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। शशि को कुछ ज्यादा करने को नहीं था। चिता के पूरी तरह जल चुकने के बाद जली हड्डियों के टुकड़े, जो पालामेरा के पत्तों के रंग के थे, आलमगीरी की बहन के द्वारा चुन लिए गए और शवयात्रा में शामिल राधेश्यामी नदी में डुबकी लगाकर चली गईं। शशि अकेली रेत पर बैठी हुई थी। केसी घाट के पुजारी उसके पास पहुंचे और उससे कहने लगे, अब घर लौट जाओ और अपनी देखभाल करो। और उन्होंने कहा, ध्यान रखो, तुम्हारे जैसी लड़की को एक रोटी के टुकड़े के लिए एक भिक्षाघर से दूसरे भिक्षाघर जाना और उन बूढ़ी बदसूरत औरतों से, मेरा मतलब राधेश्यामियों के साथ अपने दिन बिताना शर्मनाक और अपमानजनक है। साफ नजर रखने का प्रयत्न करो, क्योंकि सामने लंबा भविष्य पड़ा है। रायचौधरी तुम्हें धाई बनाना चाहते हैं और मैं कहता हूँ सचमुच यह विचार बहुत नेक है। शशि ने तीखी प्रतिक्रिया की, मैं एक धाई? ये बिल्कुल नहीं होने का, उसने अपने आप से कहा, किंतु पुजारी जी के सामने अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकी। वो मूक बनी रही। राधा की जय हो, कुछ लोगों ने घोष किया और यमुना तट गुंजित हो उठा। पुजारी जी जली चिता के निकट गए और उस स्थान को अंत में छोड़ते हुए उन्होंने शशि को बताया, आज तुम जीवन के नग्न सत्य से आमने सामने हो रही हो। ये क्षण निर्णय लेने का है और इसी तरह तीनों तरह के पापों, घातक पाप, सजा पाने योग्य पाप एवं क्षम्य पाप के विरुद्ध चेतावनी देने का। अतः अब आलमगीरी की जली राख यमुना में बहने लगी। पहले वह एक ढेले की तरह जमी और फिर बहना शुरू कर दी। अजीब, सचमुच कितना अजीब, क्षण में वह मजबूत शरीर गायब हो गया। शशि ने सोचा, और हवा के एक झोंके से उस आदमी की शवयात्रा के चिन्ह विस्तार के पक्ष में खो जाएंगे। शवदाह के बाद नदी में रीति के अनुसार उसने डुबकी लगाई। उसके कपड़े गीले थे, जिनसे पानी छू रहा था, फिर भी वह धीर समीर की ओर रवाना हो गई। उसकी पहचान की झुंड में से एक बूढ़ी महिला ने उसे सचेत किया, राधेश्यामी अब तुम्हें अपने साथ शायद न रहने दें। आलमगीरी की मृत्यु की खबर दूर दूर तक फैल गई है। पहलवान शारीरिक प्रदर्शन के लिए जमा हो गए हैं। उन्होंने दिन में ही भांग की अपनी खुराक ले ली है। मैंने गोपीनाथ बाजार को केले के पत्तों एवं एक विशाल छत्र से सजा देखा है। आज वे अपनी संगीतमय संध्या गोष्ठी मना रहे हैं। तुम्हारे लिए बुरे दिन आए हैं। मथुरा के गुंडे यहाँ आसपास मदरा रहे हैं। वह बूढ़ी औरत सही थी। शशि अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर मुश्किल से पहुंची कि राधेश्यामी झुंड में चिल्लाने लगी, तुम यहाँ फिर क्यों?
तुम निर्लज वेश्या, क्या तुम्हारा इरादा हमारा खून चूसने का है? हम तुम जैसी युवती की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अपने अंतिम संस्कार के लिए अपना पैसा कमर में बांध रखा है। जाओ, 8 खंभा में शरण लो। वे उसे मानव सेवाश्रम कहते हैं। या तुम रायचौधरी के अस्पताल के बरामदे में जाकर सो सकती हो, पर किसी हालत में यहाँ नहीं। वे गुंडे अपने होश में नहीं थे। शराब की भारी मात्रा के सेवन के बाद वे नशे में धुत थे। वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं और काफी पूछताछ भी कर चुके हैं। अतः यहाँ से चली जाओ और जल्दी जाओ। हम कोई खतरा लेने को नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि हमारी कमर में पैसा बंधा पड़ा है। जिस तरह से उन्होंने हम पर त्योरी चढ़ाई एवं हमारी कमर पर नजर डाली, लंपट हैं। फिर उन्होंने उसे बाहर कर दरवाजा बंद कर लिया। शशि थोड़ी देर वहां किंकर्तव्य विमूढ़ हो रुकी रही। शेड के भीतर वह रोटी के टुकड़ों को तोड़ती हुई औरतों की विशिष्ट गंध सूंघ सकती थी। पूरा प्रसंग विश्वास के परे और भ्रामक था। बचाकर रखे गए धन को बूढ़ी बदसूरत औरतें दिन के प्रत्येक घंटे में अत्यधिक सावधानी से सहेज कर रखती थीं। यह एकमात्र सावधानी, साथ की भावना एवं प्यार की मानवीय सोच को कुचलना था। कितना अजीब है, शशि ने सोचा और फिर धीरे से उस स्थान को छोड़ दिया। गीले कपड़ों एवं कंधों पर लटकते अव्यवस्थित बालों के साथ वह औरत से ज्यादा प्रेत लग रही थी। गोपीचंद बाजार से थकी हुई शशि पैर घसीटकर, जोर लगाकर धीरे धीरे चल रही थी। क्या किसी अन्य ने इस प्रकार परिस्थिति का सामना किया होगा? क्या कोई अन्य अपने सहारे के शवदाह के तुरंत बाद उसके समान नितांत बेसहारा हुई होगी? क्या उसके समान अन्य किसी को सड़क पर धकेल दिया गया होगा? उसने सोचा, उसे आगे जाना नहीं है, क्योंकि वह पूरी थकी अनुभव कर रही थी। उसने किसी चीज पर कदम रखा, जो सीढ़ियों सी दिख रही थी, पर वह सीढ़ी नहीं थी। वह जानवरों के लिए बनाया गया जलाशय था। थोड़ी देर उसने उसकी जगत पर बैठना चाहा, पर नहीं, उसे नहीं बैठना चाहिए। उसके लिए समय गुजरता जा रहा था। गीले कपड़ों में वह कांप रही थी, क्योंकि हवा, जो पानी के ऊपर से बह रही थी, उस पर चोट कर रही थी। वे गीले कपड़े उसके बदन पर चिपक गए थे। उसने सिर को चकराता महसूस किया। किसी भी क्षण उसने सोचा सड़क पर लंबी पड़ जाएगी, पर पूरी ताकत के साथ उसने आगे देखा और भजनाश्रम की संगमरमरी सीढ़ियों पर आ पहुंची, जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। वहां से पास स्थित एक दुकान की टोहली। दुकान शांत पड़ी थी। वो जैसे तैसे उसके फर्श पर रेंगने में सफल हो गई। वहां आसपास कोई नहीं था। बुरे मौसम ने दुकानदारों को समय से पूर्व दुकानें बंद कर अपनी झोपड़ियों में भागने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या उसे निर्जन गलियों का फायदा उठाकर आगे चल देना चाहिए? उसने सोचा, किंतु तुरंत कुछ भी निर्णय न ले सकी। क्या उसे हाड़ाबारी में शरण पाने की कोशिश करना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई कमरा खाली नहीं मिल सकता। इसके अलावा वहां की राधेश्यामी जानती थीं कि आलमगढ़ी मर गया है, अतः वे एक रात के लिए भी उसे स्वीकार करना नहीं चाहती। पूरा बाजार आज बंद था, क्योंकि दुकानदारों के साथ साथ प्रत्येक औरत और राहगीर भी संगीत मनोरंजन में शामिल हो गए थे। उस स्थान पर जमा हुई चुप्पी ब्रज के लिए अनहोनी बात है। उसने सोचा, वो पुराने खजूर के पत्ते और फूलों की मालाएं बेचते हुए रात आसानी से बिता सकती है। किंतु जमघट जब टूटेगा, लोग अपने हाथों में मशाल लिए रास्ते पर गुजरेंगे और उनका सामना करना काफी खतरनाक हो सकता है। शशि ने देखा कि मोहल्ले की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट रास्ते की शुरुआत पर अचानक जल उठी, जो ज्ञानगुदरी ओर जाता है। उसी के नीचे अपनी कुछ वस्तुओं के साथ एक आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही लाइट जली, वह आदमी उठा, अपनी वस्तुओं को बांधा और उस ओर रवाना हुआ, जहां शशि खड़ी थी। हाँ, निश्चित है कि वो उसी की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। उसकी कांख में बिस्तर दबा था। उसने हाथ में शराब की बोतल ले रखी थी। शशि ने उस चेतावनी को, याद नहीं पड़ रहा था किसने कहा था, स्मरण किया कि उस आदमी से, जो अकेला पीता है, दूर रहो। शशि जानती थी कि वह एक कमरा जरूर रखे हुए है, अतः वह जल्दी उस जगह से आगे बढ़ने लगी। पर वह ये कर भी नहीं पाई,
तभी वह आदमी बोतल और बिस्तर के साथ वहां आ पहुंचा और एक दुकान की सीढ़ी पर बैठ गया। फिर वह चिल्लाया, वहां कौन खड़ा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम यह मेरा फर्श है? ओह, मैं देख रहा हूँ, तुम वही राधे श्यामी हो। बैठ जाओ, तुम्हें खड़े नहीं रहना चाहिए। बूढ़ी, मैं तुम्हारा पुराना बूढ़ा बेटा हूँ। यदि फर्श पर तुमने अधिकार किया तो मैं खुशी खुशी आज कोने में पड़ा रहूंगा जहाँ घोड़े पानी पीते हैं। जाओ और सो और आराम से सो। मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं जासूस हूँ। जाओ और सो, चिंता मत करो। फिर उस आदमी ने अपना बंडल खोला और तुरंत ही बदबूदार गंध, जैसे किसी बच्चे की पत्थर पर सूख आई उल्टी की गंध हो, फैल गई। शशि ने उस आदमी पर एक नज़र डाली, वह कौन है ये पता लगाने की कोशिश की, पर यह असंभव था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने अजीब से दाढ़ी वाले चेहरे को कहाँ देखा है। उस आदमी ने स्वयं गिलास भरा और गटका, फिर बोतल को आकाश की ओर उठाकर कहने लगा, दादी, ये केवल रात को ही मैं ब्रज में जाने का मौका पाता हूँ। तुम मुझसे पूछती हो क्यों? फिर सुनो, तुम्हारे और मेरे बीच में मैं जासूस हूँ। अन्य जासूसों की जासूसी करते हुए क्या तुम ये देखती हो? मैं जासूसों पर जासूस। इस समय मैं फूल टोली बाबा के पीछे हूँ। फसल वाली बाबा का जुलूस जरूर देखा होगा। होली के दरमियान जब उन्होंने वृंदावन एवं मथुरा में जुलूस का आयोजन किया, उन्होंने 20 लॉरी और 8 गधों को अबीर और रंग ढोने के लिए लगाया।